गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम लोग पेपर 2 यूनिट 1 में पढ़ने वाले हैं दो महान योगियों के बारे में, महर्षि पतंजलि और गुरु गोरखनाथ जी के बारे में। महर्षि पतंजलि के बारे में हम लोग वैसे भी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। महर्षि पतंजलि के बारे में पढ़ने का तात्पर्य है कि उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में तो नहीं के बराबर जानकारी है और उससे सवाल भी नहीं पूछा जाएगा। उनकी जो परंपरा है, उस परंपरा यानी योग दर्शन की परंपरा को हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। हम लोगों ने यूनिट 1 में भी पढ़ा हुआ है योग दर्शन के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, और उससे पहले योग दर्शन को पूरा पढ़ा हुआ है, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। गुरु गोरखनाथ जी से संबंधित कुछ चीज़ें हैं जिसको हमें याद करना पड़ेगा, वो अभी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले महर्षि पतंजलि जी के बारे में पढ़ते हैं तो उनकी प्रार्थना जो प्रसिद्ध है, योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोत्तम प्रवरम मुनीनाम पतंजलि प्रांजलि रानतो अस्मि। अर्थात मैं उन मुनियों में श्रेष्ठ महर्षि पतंजलि को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने योग से अंतःकरण की शुद्धि, पद से वाणी की शुद्धि और वैद्यक यानी आयुर्वेद ग्रंथ से शरीर की शुद्धि किया हुआ, यानी शरीर के मल को दूर किया। अंतःकरण के मल को दूर, वाणी के मल को दूर और शरीर के मल को दूर किया हुआ है। तो महर्षि पतंजलि के बारे में कहा जाता है कि वो योग सूत्र, व्याकरण, महाभाष्य और चरक संहिता तीनों के ज्ञाता थे। तीनों को उन्होंने लिखा हुआ है, ऐसा भी माना जाता है। चरक संहिता चूंकि प्रार्थना में है तो पहले के विद्वानों ने बहुत रिसर्च किया होगा, तो मानते हैं कि चरक संहिता के भी इनके द्वारा ही दी गई है। अब इसमें सच्चाई क्या है, गूढ़ रहस्य क्या है, ये योगियों को ही पता होगा। तो अब जो मत है, जो प्रार्थना हम लोग गाते हैं, उस प्रार्थना के मुताबिक तो योग सूत्र, व्याकरण, महाभाष्य और चरक संहिता को लिखने वाले या उस ज्ञान को देने वाले महर्षि पतंजलि ही हैं। अष्टाध्यायी पर जो महाभाष्य लिखा हुआ, ये भी बहुत मशहूर है, इस पर कोई संशय नहीं करते हैं। थोड़े बहुत विवाद हो जाए तो अलग बात है। माना जाता है कि अष्टाध्यायी जो कि पाणिनि जी के द्वारा लिखा गया था, उस पर महाभाष्य लिखा हुआ है महर्षि पतंजलि ने। और इसको त्रिमुनि व्याकरण कहा जाता है, क्योंकि अभी चर्चा हो रही थी क्यों कहा जाता है, क्योंकि महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की, कात्यायनी मुनि ने उस पर वार्तिक लिखा, कात्यायनी मुनि ने वार्तिक लिखा और महर्षि पतंजलि ने उस पर भाष्य लिखा। वार्तिक के बारे में पहले चर्चा हुई थी। वार्तिक का मतलब होता है सूत्र को ही उसी रूप में अलग तरीके से लिखना, थोड़ा सा उससे बड़ा हो जाए चलेगा, या उतने ही शब्दों का हो, उतने ही लाइन का हो, थोड़ा सा उसमें उसको और समझाने का सरल तरीका हो जाए तो वो वार्तिक हो गया। और भाष्य होता है कि उसको बहुत विस्तार में, एक एक शब्द को विस्तार में लिखना, एक सूत्र को पूरे विस्तार में लिखना, वो भाष्य होता है। तो इस वजह से व्याकरण महाभाष्य को त्रिमुनि व्याकरण कहा जाता है, त्रिमुनि ग्रंथ भी कहा जाता है। अब हम लोग आते हैं कि महर्षि पतंजलि कौन थे। जो महर्षि पतंजलि की चर्चा हो रही है वो वही महर्षि पतंजलि हैं या बाद में कोई और भी महर्षि पतंजलि हुए? कहने का तात्पर्य है, क्या एक से ज्यादा महर्षि पतंजलि हुए? तो ऐसा बहुत सारे विद्वान मानते हैं कि बहुत सारे पतंजलि हुए हैं। पतंजलि भी व्यास की तरह एक पदवी रही होगी, क्योंकि ग्रंथों का काल अलग अलग होने की वजह से माना हुआ है कि पतंजलि अलग अलग थे। एक ही पतंजलि अलग अलग काल में कैसे हो जाएंगे? J.H. वुड्स हुए, जो व्याख्याकार कहें या इनको रिसर्चर कहें, उनका कहना था काल अलग अलग है तो पतंजलि भी दोनों अलग अलग होंगे। वहीं जैकोबी हुए, प्रोफेसर जैकोबी और प्रोफेसर कीथ हुए, इन्होंने भी बहुत रिसर्च किया। तो इनका मानना है व्याकरण भाष्य और योग दर्शन की जो भाषा है, उसकी जो शैली है वो अलग अलग है। तो अलग होने की वजह से एक पतंजलि इनके रचयिता नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एक ही लेखक अगर लिखेगा, उनकी शैली एक होनी चाहिए। लेकिन वही इंडियन प्रोफेसर हुए, आ, वो है S.N. दास गुप्ता। उन्होंने जो रिसर्च किया, तो उन्होंने रिसर्च करके एक पुस्तक लिखी, हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलॉसफी। तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलॉसफी में उन्होंने लिखा हुआ है कि दोनों पतंजलि एक ही थे। ग्रंथ अलग है तो भाषा शैली भी बदल जाएगी।
एक ही व्यक्ति अलग अलग भाषा शैली का इस्तेमाल कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आते हैं महर्षि पतंजलि कौन थे, तो इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, सिर्फ जो है कुछ कहानियां समाज में चल रही हैं, उस कहानी के हिसाब से एक में कहा गया है सूर्य भगवान को अर्घ देने के दौरान एक ऋषि थे, उनकी अंजलि में आकर के गिरने की वजह से इनका नाम पतंजलि हुआ। कि वो अर्घ दे रहे थे भगवान सूर्य को, अचानक से उनके अंजलि में छोटा बच्चा आ गया जो देखते देखते बड़ा हो गया। अलग अलग कहानियां चलती हैं, तो उनकी अंजलि में आया तो इनका नाम पतंजलि। गिरा, गिर करके अंजलि में आना, पतन अंजलि, तो पतंजलि हो गए। एक और कहानी है कि साध्वी गोनिका थी एक, उनके उनको जो है दिव्य पुत्र की आराधना कर रही थी वो भगवान सूर्य से। तो जब आराधना कर रही थी तो अंजलि में एक छोटा सा सर्प दिखाई दिया, और वो सर्प देखते ही देखते बालक के रूप में यानी मानव के रूप में परिणत हो गए। तो उन्होंने उस बच्चे को अपना पुत्र बना लिया, और अंजलि में गिरने की वजह से फिर पतंजलि नाम रखा गया। तो अंजलि वाली बात दो जगह पर आ रही है। वहीं एक और चर्चा है कि माँ अनसुईया के 3 पुत्र में से एक पुत्र का नाम पतंजलि था, ये चर्चा भी आती है। कई जगहों पर यह भी कहा जाता है कि नागु जाति में उत्पन्न हुए थे महर्षि पतंजलि, तो उनको नाग से भी शेषनाग के अवतार भी माना जाता है, नागु जाति में उत्पन्न हुए थे ऐसा भी माना जाता है। एक और कहानी, देखिए सारी कहानियां कौन सा सच कौन सा झूठ हम लोग उस पर नहीं आएंगे, बस थोड़ा सा एक जानकारी मोटा मोटा मिल जाए। एक और कहानी, काशी में एक बावड़ी के निकट पाणिनि मुनि के उनके सामने एक सर्प प्रकट हो गए, और ज्ञान देने से पहले महर्षि पतंजलि ने जो है शर्त रखी कि हमें पर्दा लगाया जाए और यहाँ पर्दा कोई ना उठाए। अब यहाँ पर एक संशय प्रकट होता है कि महर्षि पाणिनि जी को ज्ञान दिया महर्षि पतंजलि ने, फिर पाणिनि जी के ग्रंथ पर कैसे महाभाष्य लिखा, तो ये थोड़ा सा परस्पर विरोधी बातें आती हैं, तो इसको ध्यान देंगे। तो कहा जाता है कि महर्षि पतंजलि ने पाणिनि जी के जितने सवाल थे सबका जवाब दिया, जो भी उनके मन में संशय था सब उन्होंने पूछा। जब ऐसा होने लगा तो वहां और भी विद्वान आने लगे, किन से बात कर रहे हैं, तो सारे विद्वान आए, आते गए बैठते गए, और सारे विद्वान सवाल पूछते थे, हर सवाल का जवाब एक साथ मिलता था, क्योंकि बहुत सारे शेषनाग के सिर थे, तो हर सिर अलग अलग विद्वानों के सवाल का जवाब दे रहे थे। तो जो भी सवाल पूछे उनके सवाल का जवाब उनको उसी समय मिल जाए, ये नहीं कि नहीं पहले तुम रुको, हम लोग कहते हैं एनरेज किया, आप रुके पहले आप पूछे, ऐसा कुछ नहीं, सबका जवाब दे रहे थे। उसी में से कई विद्वानों की जिज्ञासा हुई कि आखिर है कौन कि इतने गुड़ गुड़ सवालों के जवाब दे रहे हैं, और सब लिखते जा रहे थे लिखते जा रहे थे। अब किसी ने क्या किया, उनके वहां से पर्दा को हटा दिया, जो पाणिनि जी से उनका बना था कॉन्ट्रैक्ट की कोई पर्दा ना हटाए, पर्दे के अंदर से मैं जवाब दूंगा, किसी ने पर्दा हटा दिया। तो कहते हैं कि वहां जो शेषनाग थे उन्होंने जो फुफकार मारा, तो जो उन लोगों ने विद्वानों ने जो कुछ भी लिखा था वो जल गए उस अग्नि में। और जो पेड़ के नीचे बावड़ी के पास जो पेड़ था, पेड़ के ऊपर यक्ष बैठे हुए थे, वो भी पत्तों पर उस ज्ञान को लिख रहे थे, और लिख लिख करके नीचे गिरा रहे थे। तो उनके गिराए हुए पत्तों को बाद में विद्वानों ने समेटा, और उसको उसी को ज्ञान को फिर कहा गया कि संकलित किया गया। उसमें भी कहा गया कि वहां पर कुछ बकरी मौजूद थी, कुछ पत्तों को तो वही चबा गई, तो कुछ ज्ञान अभी भी अनुपलब्ध है, उसमें जो है विसंगतियां देखने को मिलती है। ये भी एक कहानी है, कितना सच कितना झूठ इस पर हम लोग नहीं जाएंगे, जितना मौजूद ग्रंथ है उसी को पढ़ें तो बहुत अच्छा है, उसमें बहुत सारा ज्ञान है। डॉक्टर राधा कृष्णन जी को जानते ही हैं। तो डॉक्टर राधा कृष्णन के मुताबिक योग दर्शन का जो काल है, रचना काल, वो 300 ईसा पूर्व माना जाता है, यानी ईसा से 300 साल पहले। बाकी और विद्वान मानते हैं ईसा की 4वीं सदी, तो कुछ 5000 साल पहले मानते हैं। तो इसमें भी लेकर के इतना लंबा लंबा गैप मिला हुआ है। अब हम लोग उसको छोड़ करके आते हैं महर्षि पतंजलि ने जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो कहानी थी। महत्वपूर्ण ये है कि महर्षि पतंजलि की जो लिखे हुए ग्रंथ हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है योग दर्शन। महर्षि पतंजलि ने जो दर्शन दिया उसका नाम है योग दर्शन। योग दर्शन का जो प्रथम पुस्तक उसकी मिलती है वो है व्यास भाष्य, यानी महर्षि पतंजलि की लिखी हुई कोई पुस्तक नहीं मिलती है, लेकिन व्यास भाष्य यानी व्यास जी ने जो लिखा हुआ व्यास भाष्य
उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि पतंजलि जी का योग दर्शन के ये सूत्र हैं, मैं इस पर भाष्य लिख रहा हूँ। तो उसी से सोर्स सब लोगों ने लिया हुआ, वहीं से उठाया है। यहाँ 195 ये सूत्र है। अब किन्होंने किन्होंने लिखा हुआ है उस पर, ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन में आता भी है। सबसे पहले तो योग भाष्य लिखा गया, उसी को व्यास भाष्य भी कहा जाता है। व्यास मुनि ने लिखा, इसकी भी तिथि अज्ञात है, तिथि के बारे में जानकारी नहीं है। एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है तत्व वैशारदी, ये भी भाष्य है। तत्व वैशारदी योग दर्शन पर भाष्य है, जो लिखा हुआ वाचस्पति मिश्र ने। वाचस्पति मिश्र भी बहुत विद्वान थे, बहुत सारे अलग अलग दर्शनों पर इन्होंने भाष्य लिखा, और इनके हर दर्शन के भाष्य में से सवाल आने की गुंजाइश रहती है, तो ध्यान रखिएगा। वाचस्पति मिश्र माना जाता है कि 9वीं शताब्दी में थे, यानी 841 ईस्वी भी कहा जाता है कि ये उस समय हुए, और इन्होंने तत्व वैशारदी लिखा योग दर्शन पर। टीका इसमें लिखा, योग भाष्य पर टीका लिखा। उसके बाद आते हैं भोजवृत्ति। भोजराज जी ने 11वीं सदी में लिखा योग दर्शन पर भाष्य, उसका नाम है भोजवृत्ति। फिर विज्ञान भिक्षु जी हुए, यहाँ पर नाम से बड़ा संशय होता है, विज्ञान भिक्षु हुए तो क्या ये बौद्ध थे? ऐसा कुछ नहीं है। विज्ञान भिक्षु एक विद्वान थे, फिलोसफर थे, दार्शनिक थे, और इन्होंने भी बहुत ग्रंथों पर लिखा हुआ है भाष्य। तो इन्होंने योग दर्शन पर जो भाष्य लिखा वो योग वार्तिक नाम से लिखा, 14वीं शताब्दी में हुए थे, योग वार्तिक पर भाष्य लिखा। फिर राजयोग, स्वामी विवेकानंद जी ने राजयोग लिखा। फिर भास्वती है, श्री हरिहरानंद जी ने भास्वती लिखा, योग दर्शन पर ही भाष्य लिखा। और भी कई ग्रंथ हैं जो हम लोगों ने योग दर्शन पढ़ने के दौरान देखा हुआ था, जैसे राजमार्तंड है, प्रदीपिका है, वृत्ति है, मणिप्रभा है, चंद्रिका नाम से भाष्य लिखा गया, योग सुधाकर नाम से भाष्य लिखा गया, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ हुए हैं। सांख्य दर्शन से जुड़ा होता है, योग दर्शन को सांख्य दर्शन से मिला करके पढ़ते हैं, क्योंकि दोनों दर्शनों में जो आपके बहुत सारी चीजें हैं वो मिली हुई हैं। जैसे चीजों को, जैसे 3 पार्ट में किसी भी दर्शन को अगर हम बांटते हैं, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा में, तो वो मीमांसा अगर किसी 2 ग्रंथ का तकरीबन तकरीबन मिलता जुलता है, थोड़ा बहुत चेंज होकर के, तो उसको मानते हैं दोनों एक दूसरे का पूरक है। वैसे ही सांख्य और योग दर्शन एक दूसरे का पूरक माना गया है। सांख्य दर्शन को माना गया है कि ये, अगर सांख्य दर्शन कहें कि थियोरिटिकल पार्ट है, तो योग दर्शन उसका व्यवहारिक पक्ष है, प्रैक्टिकल पार्ट माना गया है। तो सांख्य दर्शन के ज्ञान पक्ष जो है, ज्ञान मीमांसा, उसको अपनाया है योग दर्शन ने, और उसके तत्व मीमांसा को अपनाया है। बस तत्व में थोड़ा सा एक तत्व एक्स्ट्रा जोड़ दिया, ईश्वर तत्व को, जिसकी चर्चा सांख्य दर्शन में नहीं है। आचार मीमांसा को माना है। तो सांख्य दर्शन योग दर्शन का आधार ग्रंथ है। योग दर्शन में कैवल्य प्राप्ति का वर्णन दिया गया, यानी कैवल्य पाद ही पूरा एक है, जिसमें अंतिम लक्ष्य दिया गया, कैवल्य को प्राप्त करना ही अंतिम लक्ष्य है। हम लोग जानते हैं 4 पाद हैं, समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद, जिसमें शुरुआत होती है समाधिपाद से। और पहला सूत्र क्या है, किन्हीं को याद है? पहला सूत्र योग दर्शन का क्या है? अति योग अनुशासन। योग अनुशासन, ठीक है। मैंने इसलिए पूछा, मुझे पता है सबको था कि मेरी बात सुन भी रहे हैं या कहीं और है, तो कनेक्ट होने के लिए, ठीक है। तो पहला जो सूत्र है, अनुशासन की चर्चा हो रही है, और दूसरे ही सूत्र में, समाधि पाद के दूसरे ही सूत्र में उन्होंने योग की परिभाषा को रख दिया हुआ। दूसरा है योगश चित्त वृत्ति निरोध है, यानी योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। उसके बाद फिर चित्त को, फिर एक चीज, एक बात रखी, फिर उससे सवाल उठते जा रहे हैं और उसका जवाब देते जा रहे हैं। इस तरीके से रचना सुंदर रचना है। अब जो वृत्ति की बात आई कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है, पहले तो योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध। योग का मतलब ही समाधि से होता है, यानी योग की शुरुआत समाधि से होती है। हम लोग कहते हैं ना हम योगी हैं, हम योगी नहीं, हम योग साधक हैं। योगी तो तब हो जाएंगे जब हमारी चित्त की वृत्तियों का निरोध होगा। जिसका अंदर योग होगा वो योगी होगा। और योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध। तो आप अपने अंदर देखिए कि हम लिखते हैं योगी कौशल, योगी सावन, योगी वेदन, तो क्या ये सही है? मैंने भी पहले लिखा हुआ था योगी ऐसे करके। जब ये सब पढ़ा तो हमने कहा ना तुम बेवकूफ है, तो कुछ
पता आता पता कुछ है ही नहीं, अपने आप को योगी लगा दे, हमने हटाया, अपने यूट्यूब चैनल से भी हटाया। तो योग गुरु करके बड़ा बड़ा होता, हम तो योग गुरु, थोड़ा सा योग महीने का कोर्स कर लिया, योग गुरु कहने लग गए अपने आप को, पता चला ये तो बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं, तो फिर सारा कुछ हमने हटाया। योग गुरु शब्द से तो अब लगता है बाप रे कितना महान शब्द है, कितना हम लोग सिंपली उसका इस्तेमाल करते हैं। कोई भी योग थोड़ा सा कोर्स कर लिया तो योग गुरु हो गए, ऐसा नहीं होता है। तो योग शब्द ही ऐसा है कि जब आपकी चित्त की वृत्तियों का निरोध हो गया, यानी समाधि की अवस्था, समाधि की अवस्था से योग शुरू होता है। और कहा गया कैसे प्राप्ति होगी, चित्त की वृत्तियों का निरोध कैसे होगा, तो प्रथम पाद के 12वें सूत्र में कहा गया अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध है। अभ्यास वैराग्य कीजिए तब जो है निरोध होगा चित्त की वृत्तियों का, तब उस अवस्था में आप पहुंचेंगे, यानी कि समाधि की अवस्था में पहुंचेंगे। और हम लोग जानते हैं 3 चीजें इंपॉर्टेंट, जब पूरा पढ़ते हैं तो उसमें ये चीजें आती हैं। एक तो अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध आया हुआ है, फिर उसके बाद आया हुआ है क्रिया योग की बात आई हुई है, जो क्रिया योग आया हुआ साधन पाद में है, और साधन पाद में ही आया हुआ है अष्टांग योग की चर्चा आई हुई है। इन तीनों रास्तों से हमें किसकी प्राप्ति होती है, कैवल्य की तरफ हम जाते हैं। समाधि, फिर समाधि से और उसकी शुद्धता होती जाएगी तो हम कैवल्य को प्राप्त करेंगे। 3 रास्ते बताए गए। अब यहाँ साधन पाद में आए तो साधन पाद में क्या कहा गया, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा। अब ईश्वर प्रणिधान भी आया हुआ है, तो महर्षि पतंजलि के उसमें जब भी क्वेश्चन आता है, चूंकि सांख्य दर्शन से जुड़ा हुआ है, तो ये आता है ईश्वर के बारे में। ईश्वर की व्याख्या इन्होंने बहुत सुंदर व्याख्या की हुई है, ईश्वर तत्व को स्थापित किया हुआ है, यानी कि उसको स्वीकार किया हुआ, जो कि सांख्य दर्शन न स्वीकार किया न मना किया, सांख्य दर्शन में चर्चा ही नहीं आई हुई है ईश्वर तत्व की। तो इन्होंने ईश्वर के बारे में समाधि पाद में ही बता दिया हुआ कि ईश्वर कौन है, पुरुष विशेष ईश्वर कहा गया है, फिर उनके गुण बताए गए, विशेषता बताई गई है, फिर उनके नाम बताए गए हैं तस्वाचक प्रणव, फिर उनकी जो है कैसे पूजा विधि, कैसे उनका ध्यान करेंगे, तद जपस तदर्थ भावनम, ये भी बताया गया, उससे भी क्वेश्चन आता है। तो ईश्वर परिधान के जितने सूत्र हैं सब सीक्वेंस में हम लोगों ने देखा था, उसको याद कर जाइए, उसको पूरा सीक्वेंस में देख लीजिए, क्वेश्चन आ ही सकता है। और फिर उसके बाद ईश्वर प्रणिधान की चर्चा साधन पाद के पहले ही सूत्र में है, जिसमें क्रिया योग बताया गया, तो क्रिया योग के अंतर्गत ईश्वर प्रणिधान आ गया हुआ है। ईश्वर प्रणिधान से भी समाधि की सिद्धि होती है। तो कई बार सवाल आता है तो क्या कैवल्य के लिए एक उपाय ईश्वर प्रणिधान है? अब चूंकि क्रिया योग के अंतर्गत दे दिया हुआ है ईश्वर प्रणिधान को, इसीलिए अलग से इसको नहीं हम करते हैं। अगर इसको अलग से करेंगे तो क्रिया योग में तो है ही, इसीलिए क्रिया योग के अंतर्गत ईश्वर प्रणिधान है, तो ईश्वर प्रणिधान को अलग से ना दे करके बस 3 ही मानते हैं, अभ्यास वैराग्य, क्रिया योग और अष्टांग योग, ये 3 माना जाता है, इसलिए माना जाता है। वैसे ईश्वर प्रणिधान से समाधि की सिद्धि होती है। अब साधन पाद में ही हम लोगों ने देखा हुआ है अष्टांग योग की चर्चा है, और अष्टांग योग क्यों करना है, विवेक ख्याति के लिए करना है। विवेक ख्याति क्यों चाहिए? विवेक ख्याति इसलिए चाहिए क्योंकि अविद्या की वजह से दृष्टा और दृश्य का संयोग हो गया है। संयोग का अभाव होगा तो कैवल्य मिलेगा। दृष्टा दृश्य का जो संयोग हुआ है अविद्या की वजह से हुआ है, और अविद्या जब खत्म होगा, संयोग का जब अभाव होगा, तब कैवल्य की प्राप्ति होगी। तब सवाल आता है कि उस अविद्या का अभाव कैसे होगा, उस संयोग का अभाव कैसे होगा? क्या अविद्या, अविद्या को दूर करना, किससे दूर करना है? सावन जी कहते हैं दूसरे का 17वां, उसको विवेक ख्याति के द्वारा दूर करना है। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अच्छा, हमें मेन मटेरियल विवेक ख्याति चाहिए। विवेक ख्याति मिलेगा तो अविद्या दूर होगा, अविद्या दूर होगा तो संयोग का अभाव हो जाएगा, संयोग का अभाव होगा तो कैवल्य मिल जाएगा। अब आया कि विवेक ख्याति कैसे प्राप्त हो, एक से दूसरा जुड़ता जा रहा है। कहा विवेक ख्याति अष्टांग योग के द्वारा प्राप्त होगा। अच्छा, अष्टांग योग क्या है? तो दूसरे का 29वां हो गया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधियो अष्टभंगानी, ये 8 अंग हैं। तो कहा 8 अंग, ये तो समझ गए, एक एक अंग को बता दीजिए। अगर इस 8 अंग का हमने पालन कर लिया तो अपने आप हमें विवेक ख्याति आ जाएगी, अपने आप क्या होगा, विवेक ख्याति आ जाएगी।
तो जो करेंगे वो पाएंगे, जो नहीं करेंगे वो नहीं पाएंगे। वो जो है हमारे जैसे जो है रहेंगे साधक, वो लिख देंगे, कोर्स करने के बाद ही योगी योगी अपने आप को घोषित कर देंगे। जब घोषित कर दिया तो कहाँ आप अभ्यास करेंगे, अब तो आप हो गए ना योगी। लेकिन जो प्रैक्टिकल वाले होते हैं, गुरु के शरण में जाकर के अभ्यास करते हैं, अपने आप को योगी घोषित नहीं करते, तब वो असली में योगी बनते हैं। व्याख्याकारों के मुताबिक महर्षि पतंजलि ने 3 प्रकार के साधकों की चर्चा की है और 3 साधन भी बताए हैं, जो हम लोगों ने अभी देखा, अभ्यास वैराग्य, क्रिया योग और अष्टांग योग। हालांकि उन्होंने कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि उत्तम साधक अभ्यास वैराग्य करें, लेकिन जब आप पूरे ग्रंथ को पढ़ते हैं तो यही भाव निकलकर सामने आता है। सूत्र रूप में कहा गया है तो उसकी व्याख्या ऐसे की जाती है, मध्य वाले क्रिया योग, मृदु वाले अष्टांग योग का अभ्यास। हम लोग अष्टांग योग का अभ्यास करते हैं। फिर इसी में जब सारे अभ्यास कर लेते हैं तब कैवल्य पाद में आते हैं, तो हमें धर्ममेघ समाधि की प्राप्ति होती है। एक अलग समाधि का नाम दिया हुआ है धर्ममेघ समाधि का, जिसमें दिया हुआ जब विवेक ज्ञान आपको हो गया। अब विवेक ज्ञान तो हो गया, उसमें भी कई बार छिद्र आता है। विवेक ज्ञान बीच बीच में ऐसा हो जाता है कि हम संसार की तरफ खींचे चले आते हैं, तो उसको कहा कि विवेक ज्ञान में अभी छिद्र है। विवेक ज्ञान तो हो गया है, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा पुराने संस्कार लौट आते हैं। कहा अच्छा तो क्या करें, कहा और अभ्यास कीजिए। जब और अभ्यास किए तो क्या हुआ, वो जो बीच बीच में दूसरे संस्कार लौट रहे थे वो संस्कार भी लौटना बंद हो गया। सर्वथा विवेक ज्ञान प्रकाशवान हो गया। अब जो सर्वथा नहीं था, बीच बीच में थोड़ी सी पतली चादर थी, वो चादर पूरी मजबूत हो गई। विवेक ज्ञान सर्वथा प्रकाशमान हो गया। प्रसंख्याने अप्य कुशीदस्य सर्वथा विवेक ख्याते धर्म मेघ समाधि। जब विवेक ज्ञान सर्वथा हो गया, अब विवेक ज्ञान में पुराने संस्कार आ ही नहीं रहे, और ऐसी स्थिति हो गई कि हमें विवेक ज्ञान है इसका भी भान नहीं है, उसका भी कोई अभिमान नहीं है, उससे भी वैराग्य हो गया, कोई चाहत नहीं, कुछ नहीं, पूर्ण वैराग्य हो गया। वो जो अवस्था है, उस अवस्था का नाम धर्ममेघ समाधि, उस अवस्था का नाम धर्ममेघ समाधि। और जब धर्ममेघ समाधि आती है, ततः कर्म क्लेश क्लेश ततः क्लेश कर्म निवृत्ति, तब क्लेश और कर्म भी निवृत्त हो जाते हैं, वो भी लीन हो जाता है, क्लेश और कर्म भी लीन हो जाता है। तो धर्मिक समाधि से आगे क्या होता है, क्लेश और कर्मों की निवृत्ति होती है। क्लेश कितने बताए गए हैं, तो पंच क्लेश की चर्चा आई हुई है। कर्म कितने बताए गए हैं योग दर्शन में, कर्म की भी चर्चा है क्या? 3 कर्म। चार चार चार। हाँ 4। 4 है ना। 1 कर्म तो बताए गए योगियों के और 3 कर्म अन्य के बताए गए हैं। ठीक है। क्लेश जिसमें कहा गया कृष्ण और शुक्ल कर्म 2 हो गए, कृष्ण शुक्ल मिश्रित, अकृष्ण अशुक्ल। तो 4 कर्म बताए गए योगियों के, कर्म हो जाते हैं अकृष्ण अशुक्ल वाले, ना क्लेश ना कृष्ण ना शुक्ल कर्म। ये भी कंप्लीट हो गए। ना बुरे, क्या? ना अच्छे ना बुरे, ना अच्छे ना बुरे। हाँ क्या बात है, बहुत बढ़िया पकड़ लिया बात। ततः कृतार्थानाम परिणाम क्रम समाप्तिर गुणानाम। अब यहाँ पर देखिए फिर क्या होता है। अब प्रकृति का तो क्रम था ना, क्रम कैसे 17 स्तंभ से जो है क्रम से एक एक उत्पत्ति हुई थी, परिणाम का क्रम ही खत्म हो जाता है। क्रम टूट गया, चक्र बना हुआ, चक्र में क्रम टूट गया तो खत्म। समाप्ति, किसकी समाप्ति हो गई, गुणों के परिणाम की समाप्ति हो गई। गुणों के परिणाम का क्रम समाप्त हो गया। जैसे गुणों के परिणाम का क्रम समाप्त होता है, तो बीच में 1-2 सूत्र छोड़ दिया हुआ, इतनी बार आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रति प्रसव कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वाचिति शक्ति रीति। यानी कि क्या होता है, पुरुष का कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। पुरुषार्थ शून्यानाम, पुरुष का कोई कर्तव्य शेष नहीं रहा। जो पाना था देख लिया, नाच देख लिया, संसार देख लिया, अब कोई इच्छा ही नहीं, सब खत्म हो गया, कोई कर्तव्य शेष नहीं रहा। और फिर क्या होता है उससे, गुणानाम प्रति प्रसव, जो 17 स्तंभ है उन्होंने भी नाच दिखा दिया, सब दिखा दिया, वो भी अपना लीन हो गए, काम खत्म, वो भी चले गए, भी चले गए। और दूसरे रूप में क्या कहा गया है, स्वरूप प्रतिष्ठा व चिति सकते रीति। यानी कि वो दृष्टा अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया, अवस्थित हो गया। उसका नाम क्या दिया हुआ है, कैवल्य दिया हुआ है।
वो नाम है कैवल्य, और कैवल्य की प्राप्ति होगी। अच्छा, हम लोगों ने कैवल्य तो पढ़ लिया, बड़े मजे में पढ़ लिया होगा, ये भी देख लिया कैसे हुआ। क्या हम लोग कैवल्य की प्राप्ति हो गई क्या? नहीं, पढ़ने के बावजूद कैवल्य की प्राप्ति नहीं हुई। ये इसी को कहते हैं ज्ञान। ये हुआ, ये ज्ञान तो हुआ हमें, तो ज्ञान का अभिमान हो सकता है, योग का अभिमान नहीं होता है। योग है कर्तव्य में उतार देना, योग है। ज्ञान हो गया, समाधि, सारी समाधि को हम जान गए। समाधि पे हम लेक्चर भी दे देते हैं, हम सब लेक्चर, ये होता है समाधि, ये होता है समाधि। लेकिन क्या समाधि को महसूस किया? नहीं। समाधि जब महसूस करेंगे, आएंगे उसके प्रोसेस में, तो फिर शब्द गौन हो जाएंगे, फिर बिना मतलब के नहीं बोलेंगे। अब आते हैं गुरु गोरखनाथ जी के बारे में हम लोग देखते। देखिए, महर्षि पतंजलि जी के बारे में हमने बहुत कम समय में थोड़ा पढ़ा, क्योंकि हम कई बार इसको पढ़ चुके हुए हैं, कई बार सिद्धांतों को देख चुके हैं, पूरा योग दर्शन आपका हो चुका है। हमने उसके एमसीक्यू भी कर लिए, हमने पीवाईक्यू भी कर लिए हुए हैं, वो ऑनलाइन टेस्ट में भी है आपके एमसीक्यू पीवाईक्यू। दोबारा कीजिए, जितनी बार मर्जी उतनी बार अभ्यास कीजिए। अब हम लोग आते हैं गुरु गोरक्षनाथ जी के बारे में। पूरी दुनिया जो अभ्यास करती है, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, सार्वजनिक तौर पर जो अभ्यास किया जाता है, वो हठ योग का अभ्यास पूरी दुनिया करती है। भले पूरी दुनिया ना जाने कि वो हठ योग का अभ्यास कर रही है, उसके अलग अलग नाम उन्होंने दे दिया हुआ है, पता नहीं कितने नाम हो गए, लेकिन वो हठ योग का अभ्यास है। पूरी दुनिया वही कर रही है अलग अलग नामों से। वो हठ योग का ज्ञान कहाँ से आया, उसको किन्होंने पूरे संसार में फैलाया, तो उसमें जो प्रमुख नाम आते हैं, गुरु गोरक्षनाथ जी का ही आता है। गुरु गोरक्षनाथ जी हठ योग परंपरा के प्रमुख योगी हुए। भगवान गुरु गोरक्षनाथ कहा जाता है इनको, क्योंकि इनके गुरु थे मत्स्येंद्रनाथ, और मत्स्येंद्रनाथ के गुरु हुए आदिनाथ, यानी भगवान शिव साक्षात। तो भगवान शिव पार्वती जी को दे रही थी, माँ पार्वती को ज्ञान दे रही थी, और वहां पर उस ज्ञान को सुन लिया मत्स्येंद्रनाथ जी ने, और मत्स्येंद्रनाथ जी ने फिर आकर के उस ज्ञान को अपने शिष्य गोरक्षनाथ जी को दिया, और गोरक्षनाथ जी ने फिर इस परंपरा को बढ़ाया, और तमाम किताबें इन्होंने लिखी, और गुरु परंपरा को स्थापित किया। नाथ परंपरा जिसको कहा जाता है, नाथ परंपरा क्यों हुआ, तो आदिनाथ के नाम से नाथ परंपरा चला। इसीलिए जो भी इस परंपरा में आते हैं तो नाथ ही होते हैं। योगी आदित्यनाथ, वो भी नाथ परंपरा, इसी परंपरा के हैं, गुरु गोरक्षनाथ की परंपरा के ही वो है। तो गुरु गोरक्षनाथ जी ने उसी हठ योग के ज्ञान को आम लोगों तक पहुंचाया। अब यहाँ से हम लोग आगे थोड़ा गुरु गोरक्षनाथ जी में कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी, तो अभी हम लोग क्लास में ही याद करेंगे। तो नाथ संप्रदाय की शुरुआत या नाथ परंपरा की शुरुआत कहाँ से होती है? आदिनाथ से होती है, भगवान शिव से होती है, और शिव संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है नाथ संप्रदाय को। मुख्य केंद्र इसका कहाँ है? गोरखपुर, गोरख मठ जो है वो मुख्य केंद्र है। योगी आदित्यनाथ जी इसी मठ से हैं। गोरखनाथ मंदिर के मुताबिक, मैंने उनकी वेबसाइट से कई चीजें, कई जानकारी हमने ली हुई है, तो गुरु गोरखनाथ जी के द्वारा स्थापित जो है योगी संप्रदाय को ही नाथ योगी कहा जाता है, सिद्ध योगी कहा जाता है, दर्शनी योगी कहा जाता है, कनफटा योगी कहा जाता है। उसी में परंपरा होती है, तो कनफटा योगी के लिए कुछ अलग है, लेकिन सब निकला हुआ है नाथ परंपरा से ही है, उन्हीं की योग परंपरा से। जितने भी हैं ये कौन से नाथ योगी हुए, चाहे सिद्ध योगी हुए, दर्शनी योगी हुए, कनफटा योगी हुए, इतना ज्ञान था, इतना ज्ञान था कि सब एक आदमी नहीं कर सकता है, तो बहुत सारे शिष्य हुए उनके, बहुत प्रदेश में, देश दुनिया में फैल गए अलग अलग नामों से। फिर उन्होंने उसी परंपरा में नौ नाथ योगियों का स्थान आता है, यानी नाथ परंपरा में नौ नाथ योगियों का स्थान आता है। जो हम लोग कहते हैं नौ नाथ कौन कौन से हैं, इसको लेकर के बड़ी संशय होती है। तो मैंने कहा एक जगह ऐसी हो जहां से हम निकालें, तो गोरखनाथ मंदिर की वेबसाइट से हमने निकाला। नौ नाथ कौन से हुए? मत्स्येंद्रनाथ, गहनीनाथ, जालंधरनाथ, कानिफरनाथ, नागनाथ, चरपटनाथ, रेवननाथ, भर्तृहरिनाथ और गोपी चंद्रनाथ। भर्तृहरिनाथ और गोपी चंद्रनाथ। अब चूंकि कई जगहों पर आपको नाम में फर्क इसलिए भी मिलता है, वो बताता हूँ, कि एक ही योगी के कई और उपनाम
से भी लोग जानते हैं। कई जगहों पर उस उपनाम का इस्तेमाल कर दिया गया है, इसीलिए नवनाथ में नाम कई बार लोग बदल देते हैं। तो ये मुख्य नाम है। और ये जो नवनाथ नाम है, इसमें जो साइड में लिखा हुआ कवि नारायण, करभाजन नारायण, अंतरिक्ष नारायण, प्रबुद्ध नारायण, अभिहोत्र नारायण, पिपलायन नारायण, चमस नारायण, हरि नारायण, द्रमिल नारायण, ये नौ नारायण क्या है? ये नौ क्यों है? कोई जानते हैं नौ नारायण क्या है? तो कोई जानते तो बताइए। नहीं जानते हैं? दरअसल नाथ परंपरा में माना जाता है कि नारायण नौ हुए और वही योग के ज्ञान को फैलाने के लिए इनके नाम से। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, ओके आइए। तो वही नौ नारायण हुए। नौ नारायण अलग अलग रूप में योग के ज्ञान को फैलाने के लिए अवतरित हुए, ये माना जाता है। लोक कल्याण के लिए नव नारायणों ने नवनाथों के रूप में जन्म लिया और ज्ञान को फैलाया। ठीक है, नौ नारायण के अवतार, हाँ, चारों सिलाए नौ नारायण के अवतार, बहुत बढ़िया। तो नौ नारायण कौन है? कवि नारायण, करभाजन नारायण, अंतरिक्ष नारायण, प्रबुद्ध नारायण, अभिहोत्र नारायण, पिपलायन नारायण, चमस नारायण, हरि नारायण और द्रमिल द्रमिल नारायण। ये इस तरह से नौ नारायण और नौ नाथ की चर्चा आती है। इन्होंने इसे समय समय पर धराधाम पर फैलाया, इस धरती पर फैलाया। स्रोत हमने गुरु गोरक्षनाथ मंदिर के वेबसाइट से ये जानकारी ली हुई है। अब भगवान, अब देखिए इसमें आते हैं कि जो ज्ञान दिया गया उससे पहले क्या था, बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार हो रहा था, जो हम लोगों ने पीछे दर्शन के दौरान भी देखा हुआ था कि बौद्ध दर्शन में जो है हमारे जो वेद हैं, वेद का बहुत विरोध हुआ। उसमें जो हिंसा वाली बातें थी उसका बहुत विरोध हुआ, उसमें बदलाव की मांग हुई। फिर गौतम बुद्ध जी ने अपना जो है कहानी, हम वेद को नहीं मानते हैं। उन्होंने धर्म का तो प्रचार नहीं किया कोई, उन्होंने एक अलग चलाया कि इस रास्ते पर सबको चलना चाहिए। उन्होंने कोई अपने नाम से धर्म नहीं दिया, लेकिन उनके निर्वाण के बाद उनके अनुयायियों ने उनके नाम से धर्म दे दिया कि बौद्ध धर्म है। तो विचारधारा बहुत फैलने लगी, बौद्ध विचारधारा बहुत फैलने लगी। लेकिन बौद्ध विचारधारा का भी जब एक लंबा समय हो गया तो उसमें भी मलिनता आने लगी, क्योंकि बौद्ध भी अलग अलग विचारों में बट गए। हीनयान, महायान, बहुत सारे उनके ब्रांचेस बट गए, उनमें भी मलिनता आने लगी। हीनयान तो जो, जिनको हम हीनयान मान ले कह दिए, अगर हम बौद्ध, हमने कहा वो हीनयानी है, तो हमारी नजर में वो हीनयानी है। वो खुद को हीनयानी नहीं कहते, कहते हैं असली परंपरा को हमें धारण करते। जब बौद्ध धर्म पढ़ेंगे हम लोग तो उस समय इसको देखेंगे। तो बौद्ध विचारधारा में भी मलिनता आने लगी। अब लोग अलग अलग विचारधाराओं में लोग भ्रमित होने लगे। तो जब हम हठयोग के ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि लोगों को भ्रम से बचाने के लिए हठयोग का ज्ञान हम सामने रख रहे हैं। जैसे स्वात्माराम जी ने भी ये बात लिखा हुआ है और ग्रंथकारों ने भी लिखा हुआ है। तो गुरु गोरक्षनाथ जी ने हठयोग का ज्ञान इसलिए दिया कि आप कैसे मोक्ष को प्राप्त करोगे। सिर्फ कहने से कोई मोक्ष प्राप्त नहीं करता है, उसके लिए आपको पुरुषार्थ करना होता है, और पुरुषार्थ है योग का पुरुषार्थ। यानी एक तरह से उन्होंने फिलॉसफी दिया। ऐसा बहुत सारे लोग कहते नहीं, गोरक्षनाथ जी के दिए ज्ञान को फिलॉसफी नहीं कह सकते, लेकिन जब आप सिर्फ सिद्धांत पद्धति में देखोगे तो पूरा फिलॉसफी नजर आता है। तो सृष्टि की रचना से लेकर के कैसे उद्भव हुआ और कैसे लय होगा, पूरी बातें सिद्धांत पद्धति में है। तो बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि सिद्धांत पद्धति को पढ़ने से लगता है कि फिलॉसफी ही है, पूरी व्यवस्थित फिलॉसफी है। कैसे माने कि फिलॉसफी नहीं है? कैसे माने कि सिर्फ शरीर की क्रियाओं के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त करके योग की चर्चा उतनी हो रही? नहीं। फिर आप सिर्फ संगीता पढ़ोगे लगेगा नहीं फिलॉसफी है। और हट पद्धति, हट सिद्धांत पद्धति में तो पूरी ही फिलॉसफी ही भरी पड़ी है। अब इन्होंने पूरी फिलॉसफी दे दिया गुरु गोरक्षनाथ जी ने। फिलॉसफी में भी ऐसा दिया कि जिनको जितना बन पड़ रहा है उस हिसाब से कीजिए। जिस बहुत ज्ञानी है उनके लिए अलग दिया हुआ है, कम है तो उनके लिए अलग है। हर व्यवस्था अलग अलग ग्रंथों में की गई है, लेकिन हर जगह एक बात कॉमन है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होगा, गुरु के पास जाइए। हठ योग में भी गुरु की महत्ता बताई गई है। हम लोगों ने ज्ञान योग में भी पढ़ा हुआ है, जब हम लोग अद्वैत वेदांत पढ़ रहे थे, कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होगा। तो गुरु के बिना तो नहीं होगा ज्ञान। तो आज जो हम पूरी दुनिया अभ्यास कर रहे हैं,
योग का, वो योग का अभ्यास, हठयोग का ही अभ्यास है, और गुरु गोरक्षनाथ जी के द्वारा फैलाया गया अभ्यास है, जो कि ज्ञान उन्होंने अपने गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी से लिया, और मत्स्येंद्र नाथ जी ने सीधे आदि शिव, आदि गुरु भगवान शिव से लिया। गुरु गोरखनाथ जी के काल के बारे में भी बहुत कुछ क्लियर नहीं है। 10वीं से 14वीं शताब्दी तक के बीच का समय माना जाता है। कुछ ग्रंथकार 11वीं से 12वीं शताब्दी मानते हैं इनके जन्म का काल। और जन्म स्थान और कर्म स्थान को लेकर, कर्म स्थली को लेकर के ज्यादा नहीं है विवाद, जन्म स्थान को लेकर के विवाद है। जैसे गोरखपुर में रहे जो गोरखनाथ मंदिर है, वहां माना जाता है कर्मस्थली, मुख्य कर्मस्थली वो रही, हालांकि वो पूरे देश में उन्होंने ज्ञान फैलाया। लेकिन जन्म को लेकर के कई मत हैं, और इस बारे में जो गुरु गोरखनाथ जी का जो मंदिर है, उनकी वेबसाइट है, उस पर भी कई मतों की चर्चा है। उस पर भी उन्होंने इनके जन्म के बारे में किसी एक मत पर नहीं दृढ़ है कि हाँ यही है, वो कहते हैं कि ऐसे बहुत सारे मत हैं। तो जैसे एक मत की चर्चा हो रही है, गुरु मत्स्येंद्र नाथ की चर्चा पहले करते हैं। गोदावरी नदी के तटवर्ती चंद्रगिरी पहुंचे थे, और वहां पर चंद्रगिरी पहुंचे तो भिक्षा मांगते थे, अलख निरंजन करके जो एक सन्यासी का होता है। तो उन्होंने एक सरस्वती नाम के निसंतान दंपति थी, उनके द्वार पे जाकर के अलख जगाया, अलख निरंजन। तो वहां से जो भिक्षा देने आई, उनका चेहरा उदास था, तो इन्होंने पूछा, माते क्या हुआ, क्यों चेहरा उदास है आपका? तो उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई कि सब कुछ है लेकिन हमें पुत्र नहीं है, वंश को कौन चलाएगा। तो मत्स्येंद्र नाथ जी ने उनको एक भस्म दिया, मंत्र पढ़ करके एक भस्म दिया कि इसको आप खा लीजिए माते, और आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन उन्होंने, ऐसा कहा जाता है, लिखा हुआ है कि लोक निंदा के डर से उन्होंने उस भस्म को गोबर के ढेर पर डाल दिया, फेंक दिया, डाल के या फेंक दिया। लोक निंदा क्या, अड़ोस पड़ोस में किसी ने देखा कि कुछ दे रहे हैं, एक साधु बाबा है, कुछ दिया, क्या दिया बहन, क्या दिया बहन, ऐसे ऐसे हमने बताया, ये दिया, अरे बहन मत खाना, कोई ढोंगी होंगे, पता नहीं क्या होंगे, खाओगे कुछ हो जाएगा गड़बड़, मत खाना, लोग क्या कहेंगे। अब लीजिए, उन्होंने गोबर के ढेर में जाकर के उस भस्म को डाल दिया। और 12 साल बाद कहते हैं मत्स्येंद्र नाथ जी घूमते घूमते फिर उसी जगह पर आए, उसी दरवाजे पर आए, और उन्होंने कहा फिर भिक्षा लेने के दौरान कि माते आपने मुझे पहचाना, अब तो आपका बालक 12 साल का हो गया होगा, कैसा है वो? तो इन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हमने तो अब ये संकोच हो गया, कैसे झूठ बोलें कि नहीं आपने दिया था और हमने खाया और हमें कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, ऐसा भी नहीं कह सकते। इन्होंने कहा कि ऐसा है कि हमने लोक लाज के डर से उसको जो है गोबर के ढेर पर फेंक दिया। तो कहा कहाँ पर फेंक दिया बताइए, कौन सी जगह गोबर का ढेर है? क्योंकि मेरा जो अभिमंत्रित वो भस्म है वो ऐसे जाया नहीं जा सकता है, वो अपना प्रभाव दिखाएगा। तो गोबर के ढेर के पास ले गए, यहाँ पर हमने फेंक दिया था। तो वहां गए गुरु गोरक्षनाथ जी, वहां आवाज लगाया, आवाज जैसे अलख निरंजन आवाज लगाया, वैसे वहां से एक बालक, ठीक 12 साल के बालक बाहर निकले, वहां से सामने आ गए। अब तो महिला ने देखा तो अचंभित हो गई। खैर, उसके बाद उस बालक को लेकर के गुरु गोरक्षनाथ जी, मत्स्येंद्र नाथ जी उस बालक को लेकर के अपने साथ चले गए, अपना शिष्य बना लिया। गोबर से निकले थे तो उनका नाम गोरक्षनाथ रखा। ऐसी एक कहानी है, मैं इस पर डरता नहीं हूँ, अड़ता नहीं हूँ, किसी को भी अड़ना नहीं चाहिए, एक कहानी है। और भी कई कथाएं हैं, जैसे एक कथा और है जिसमें कहा गया है कि वे चोल देश के निवासी थे। चोल राजा हुआ करते थे, उनका एक साम्राज्य था, उसके निवासी थे। और उनके पिता का नाम, यानी गुरु गोरक्षनाथ जी के पिता का नाम माधव था, उनके गुरु का नाम मत्स्येंद्र नाथ था। ये मिलता है महार्थ मंजरी नाम का एक ग्रंथ है, उसमें ये बात, इस बात का जिक्र है, महार्थ मंजरी नाम के ग्रंथ। और गुरु ने उनका नाम महेश्वरानंद रखा था, महेश्वरानंद। और उसका नाम बाद में, उन्हीं महेश्वरानंद जी का नाम बाद में लोक प्रचलित नाम गोरक्ष हो गया, तो गोरक्षनाथ हो गया। ऐसी कहानी, ऐसे और भी कहानियां प्रचलित हैं। तो हम लोग कहानी पर ना आकर के एक तो नवनाथ वाला देखेंगे, और उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि गुरु गोरक्षनाथ जी की जो परंपरा है उसमें इनको माना जाता है कि इनकी कभी मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि इन्होंने ज्ञान को इतना तटस्थ कर लिया हुआ है कि ये ब्रह्मांड जब तक है तब तक ब्रह्मांड में मौजूद रहेंगे। जो हम लोगों के हठयोग के ग्रंथ में लिखा भी हुआ है, जिसमें
नाथ योगियों के नाम की चर्चा है। गुरु गोरक्षनाथ जी ने ही, कहा जाता है, तंत्र में बिखरे हुए गूढ़ ज्ञान को समेट करके सरल तरीके से आम लोगों तक पहुंचाया। वहीं नेपाल के लोग गुरु गोरखनाथ जी को पशुपतिनाथ जी का अवतार मानते हैं। पशुपतिनाथ जी मतलब भगवान शिव का मानते हैं, अवतार है। कई बार पूछा जाता है गुरु गोरखनाथ जी ने कौन कौन से ग्रंथ की रचना की, तो देखिए हम लोगों ने इसमें से कई ग्रंथ अपने सिलेबस में भी था। गोरक्ष संहिता, सिद्ध सिद्धांत पद्धति भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, और योग बीज भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। और कौन कौन से हैं? गोरक्ष शतक, चतुर्सित्यासन एक ग्रंथ है, योग चिंतामणि है, योग सिद्धांत पद्धति है, गोरख सार है, विराट पुराण है, गोरख बोध है, योग मार्तंड है, गोरक्ष सहस्रनाम है, गोरक्ष कल्प है, योग बीज है, गोरक्ष गीता है। इतने ग्रंथ और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, तो उसमें कुछ प्रमुख ग्रंथों के नाम यहाँ पर हमने लिखा है। तो जो आपके सिलेबस में है वो तो आपको पता होना ही चाहिए, सिलेबस वाला पूरा आपको पता होना चाहिए। जब हम लोग हठ योग वाला पढ़ रहे थे उस दौरान कई हमने प्लेट बनाया हुआ था, ग्राफिक्स बनाया हुआ था, जिसमें आपको नोट्स में दिया भी हुआ है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में जैसा कि हमने कहा, दार्शनिक विचारों का प्रतिपादन किया गया है, सत्कारवाद के सिद्धांत की उसमें झलक मिलती है कि पहले से सब उसमें अव्यक्त में व्यक्त होता है, बाकी व्यक्त जो है अव्यक्त रूप में होता है, बाद में व्यक्त होता है। उसी चर्चा को सिद्ध सिद्धांत पद्धति में हम लोगों ने पढ़ा। अब इसमें जो दूसरी महत्वपूर्ण बातें हैं, एक तो हमने देखा नौनाथ वाली महत्वपूर्ण बात है, दूसरा इनके ग्रंथ का नाम महत्वपूर्ण है, तीसरा नाथ संप्रदाय की 12 शाखाओं की भी चर्चा आती है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, आगे भी हो सकता है कि इससे क्वेश्चन पूछा जाए। तो 12 शाखाओं में जो नाथ संप्रदाय बटी हुई है उसको 12 पंथी कहते हैं। क्यों बांटने की जरूरत पड़ी? क्योंकि एक ही जगह गोरखपुर से तो काम नहीं चलेगा, तो इनके शिष्य जो है अलग अलग जगह पर जाकर के उन्होंने मठ की स्थापना की, केंद्र बनाया, ताकि वहाँ के आसपास के लोगों को, वहाँ जो योग में दीक्षित होना चाहते हैं वो आएंगे। और नाथ वाले में क्या होता है, इनकी परंपरा में कोई जाति पाति का भेद नहीं होता है, इस वजह से नाथ में हर जाति के लोग जुड़े। तो उसमें कई विरोधाभास भी चीजें रही, उस पर हम नहीं जाएंगे, समय कम है। हर पंथ का अपना विशेष स्थान है, हर पंथ के अपने पौराणिक देवता हैं, सिद्ध योगी हैं, और सिद्ध योगियों की भी, उनकी भी, यानी कि हर पंथ की भी संख्या है। पंथ भी उपपंथ में बटे हुए हैं। पहले 12 पंथ का हम लोग नाम देखते हैं एक साथ, फिर बाकी चीजें देखेंगे। देखिए कैसे पहले से एग्जाम में आया हुआ है, नाम भी कम से कम बोल लेंगे, याद कर लेंगे तो हो जाएगा। सत्यनाथी, धर्मनाथी, रामपंथ, रामपंथी भी कह सकते, रामपंथ, नाटेश्वरी या लक्ष्मण नाथ पंथ, कंथड़नाथ पंथ, उसके बाद कपिलानी नाथ पंथ, वैराग पंथ, मान नाथी पंथ, आई पंथ, पागल पंथ, ध्वज पंथ और गंगानाथी पंथ। कितने पंथ हुए? फिर नीचे से देखिए, गंगानाथी 12वां, ध्वज पंथ 11वां, पागल पंथ 10वां, आई पंथ 9वां, मान नाथी 8वां, वैराग पंथ 7वां, कपिलानी 6ठा, कंथड़नाथी 5वां, नाटेश्वरी या लक्ष्मण नाथ 4था, राम पंथ 3रा, धर्मनाथी 2रा, सत्यनाथी 1। इस तरह से इतने पंथ हुए 12। अब इसको रिवीजन क्लास में खूब इसको सब लोग 4-4 बार बोल जाइएगा तो हो जाएगा। देखिए सत्यनाथी जो पंथ हुए, 12 पंथी की बात हो रही है। पहला पंथ मान लीजिए सत्यनाथी पंथ है, उड़ीसा में इनका माना जाता है कि इनका केंद्र उड़ीसा में है, पाताल भुवनेश्वर भी कहा जाता है। ब्रह्मा भगवान को ये देवता मानते, ब्रह्मा के योगी कहलाते हैं ये। इनकी भी संख्या 31 मानी गई, सत्यनाथियों में भी 31 संख्या मानी गई। फिर धर्मनाथी दूसरे नंबर पर। नेपाल में कहा गया है कि 2 जगहों पर, नेपाल में, भारत में, कच्छ में है, धिनोधर में, और दुल्लू देलक नेपाल में इसका केंद्र है। धर्मराज युधिष्ठिर हो गए धर्मनाथी के, उनके देवता हो गए। धर्मराज युधिष्ठिर को ये मानने वाले हैं, संख्या हो गई इनकी 25। फिर राम पंथ हुए, तो भगवान राम को मानते हैं अपना देवता, और ये गोरखपुर में ही इनका मेन है, भगवान राम को ये मानते हैं। 21 है इनकी संख्या, किनके? राम पंथ की संख्या, सॉरी 61 है, 61। राम पंथ की संख्या 61 है। फिर है नाटेश्वरी या लक्ष्मण नाथ पंथ, नाटेश्वरी, नाटेश्वरी या लक्ष्मण नाथ पंथ, इसलिए भी कई बार नाम 1 से 2 होता है, इसलिए भी इसमें गड़बड़ी होती है।
पंजाब में कहा गया है इनका मुख्य केंद्र है गोरख टिल्ला नामक जगह में, और इनका संबंध दरियानाथ और तुलानाथ से भी बताया जाता है। कई जगहों पर नाम को लेकर के इसलिए संशय की स्थिति होती है। नाटेश्वरी जो पंथ रहा, उन लोगों ने लक्ष्मण जी को माना अपना देवता, और इनकी संख्या 43 संख्या मानी जाती है। फिर कंथड़ नाथी हुए। कंथड़ नाथी का कहा गया कच्छ में इनका सेंटर हुआ, इनका केंद्र कच्छ में, और गणेश भगवान को ये अपना देवता मानते हैं, और इनकी संख्या 10 बताई जाती है, कंथड़ नाथी। फिर कपिलानी। कपिलानी का बंगाल गंगा सागर हम लोग जानते हैं, कपिल मुनि का वहां पर आश्रम भी है। जो लोग गंगा सागर कभी गए होंगे अपने ग्रुप में से, वहां पर वो कपिल मुनि के आश्रम में जरूर गए होंगे। वहां कपिल मुनि का एक आश्रम बना हुआ, तो ये आपको ऐसे याद रहेगा। गंगा सागर है जहां पर गंगा जाकर के समंदर में मिलती है, उसको गंगा सागर कहा जाता है, पश्चिम बंगाल में है। वहां कपिल मुनि का आश्रम है, तो ये उनको अपना देवता मानते हैं कपिल मुनि को। संख्या 26 है कपिलानी पंथ की। अब हम आते हैं बैराग पंथ में। बैराग पंथ में राजस्थान नागौर में इनका केंद्र है, राता डूंडा में। भोतंग नाथी से भी इनका संबंध रहा है बैराग पंथ का। भर्तृहरि को अपना देवता मानते हैं। भर्तृहरि बहुत बड़े वैरागी थे, तो उनको अपना देवता मानते हैं। संख्या 124 मानी गई है। फिर माननाथी पर आते हैं। माननाथी का जोधपुर के महामंदिर में उनका केंद्र बताया गया माननाथी का। और जरा गोपीचंद को ये लोग जो है गोपीचंद महाराज को अपना देवता मानते हैं। माननाथी की संख्या 10 बताई गई है। माननाथी की संख्या 10 बताई गई है। फिर है 9वें नंबर पर आई पंथ। आई पंथ में कहा गया है कि गोरखनाथ जी की शिष्या थी भगवती विमला देवी, उनको इन लोगों ने अपना माना कि वही हमारी देवी, देवता की जगह देवी माना। गुरु गोरखनाथ जी की शिष्या थी भगवती विमला देवी, आई पंथ से जुड़ी हुई। और बंगाल के दिनाजपुर में, जो अब पश्चिम उसमें क्या कहते हैं, कौन से बंगाल हो गया, बांग्लादेश में जो है ये जगह पड़ जाता है। पहले तो बंगाल में ही था। दिनाजपुर में कहा गया जोगी की गुफा में यह है। घोड़ाचोली पीठ से भी इसका संबंध बताया जाता है। घोड़ाचोली हम लोग नाम पढ़े ना, घोड़चोली या घोड़ाचोली हम लोग पढ़ते हैं 33 गुरुओं में, तो आई पंथ से उनका भी नाम जुड़ता है। फिर आते हैं पागल पंथ में। पंजाब और हरियाणा में इनका बताया जाता है अबोहर में पागल पंथ का। ये चौरंगी नाथ को ये लोग देवता मानते रहे, चौरंगी नाथ को। चौरंगी नाथ पागल पंथ को किनसे देवता हुए, चौरंगी नाथ को। पंजाब और हरियाणा इसलिए कि पहले जो है बंटवारा नहीं हुआ होगा, अब बंटवारा हो गया है, तो पुराने समय के हिसाब से लिखा हुआ अबोहर। फिर है ध्वज पंथ। 11वां ध्वज पंथ अंबाला में, पंजाब के अंबाला में ध्वज पंथ का केंद्र है। हनुमान जी को ये लोग मानते हैं कि हमारे देवता हनुमान जी हैं। इनकी संख्या 3 है और पागल पंथ की संख्या 4 बताया गया। फिर अंतिम है गंगानाथ जी। गंगानाथ जी हो गए तो गंगा पुत्र भीष्म को अपना देवता मानेंगे। गुरदासपुर में इनका केंद्र है, संख्या 6 है। भीष्म पितामह देखिए इनके कौन कौन गुरु रहे हैं, ठीक है, ये भी चर्चा आई। एक देखिए बाद में 12 पंथ के अलावे भी और कई पंथ जुड़े, लेकिन 12 पंथ को नेम एग्जाम में पूछा जाता है। जून 25 में देखिए क्वेश्चन पूछा गया। गोरखनाथ के 12 पंथों में इनका वर्णन नहीं है, उम्मीद है अभी आप लोग नाम ले लेंगे, नहीं वाला ढूंढ ले। धर्मनाथी, कृष्णनाथी और कृष्णाथी यमुनानाथी। कृष्णाथी यमुना। और ध्वजपंथी किसको कहा गया है? हाँ? हनुमान जी को। हनुमान जी को। हनुमान जी। तीसरा ऑप्शन ध्वजपंथी हनुमान जी। सर अच्छा हुआ इसमें पागलपंथी नहीं रखा था, वरना कंफ्यूज में पड़ जाते। बी और डी, कृष्णनाथी और यमुनानाथी। धर्मनाथी, बैरागपंथी और ध्वजपंथी हो गए। हाँ, गुरु गोरखनाथ जी ने जो हर ग्रंथ में हम लोग पढ़ते हैं ना, ये बातें आती है। षट चक्र, षोडश आधार, त्रिलक्ष्य, व्योम पंचक, एक स्तंभ, नव द्वार, ये सारी चीजें आती है। 5 अधिदेवताओं को जो नहीं जानता योग सिद्धि कैसे प्राप्त कर सकता है। कहीं कहीं पर इसको जो है 29 ज्ञातव्य भी कहा गया, कहीं संख्या ज्यादा और कम है, सारे जोड़ेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाए। कहीं पर 29 ज्ञातव्य ही दिया गया है, यानी कि शरीर में जितनी सारी चीजें शक्ति के केंद्र हैं उसको जानने की बात आई हुई है हठ योग के ग्रंथ में। ठीक है, ये भी हो गया। ये आपको PDF भेज दूंगा। हमने सोचा था इसको थोड़ा सा रिविजन कर लेंगे, लेकिन
पूरे 1 घंटा में तकरीबन ये हो गया, तो रिवीजन का समय नहीं मिला। रिवीजन क्लास जो चल रही है उसमें इसका जरूर रिवीजन कर लीजिएगा, बोल बोल करके अपना कुछ नोट्स लगा करके। मैं अभी इसको थोड़ी देर में भेज दूंगा क्लास खत्म होने के बाद।